मनुष्य निरंतर विकसित हो रहा है और अपने जीवन को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। आज हमारे पास अपने जीवन को आसान बनाने के लिए कई चीजें उपलब्ध हैं, जिन्हें हम प्रभावी रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। इन सभी चीजों में सबसे बड़ा नाम इंटरनेट का है, जो करीब 20 से 25 साल पहले तक अस्तित्व में भी नहीं था। भारत जैसे बड़े देश में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ने में कई साल लग गए। इंटरनेट जैसी चीज के बारे में कभी किसी ने नहीं सुना था और न ही कभी सोचा था कि एक दिन यह किसी व्यक्ति के निजी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाने लगेगा। इसी तरह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कंप्यूटर है, जिसका इस्तेमाल 90 के दशक में शुरू हुआ और वह भी केवल कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर भी लोगों की जरूरत बन गए और रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने लगे। आज इंटरनेट और कंप्यूटर के इस डिजिटल मेल ने मानव जीवन में डिजिटल क्रांति ला दी है, जिसके कारण इस युग को डिजिटल युग कहा जा रहा है। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखा गया है। साल 2010 में जहां सिर्फ 9 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, वहीं आज यह आंकड़ा 10 से 11 गुना बढ़ चुका है और यह संख्या 100 करोड़ को पार करने वाली है। वैश्विक स्तर पर दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में 500 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट को अपना चुके हैं, जहां हर दिन एक इंटरनेट यूजर औसतन 7 घंटे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। इसे डिजिटल क्रांति कहा जा रहा है, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ रही है और उनकी जिंदगी को आसान बना रही है। इस क्रांति ने आज रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा किए हैं। आज हर छोटी बड़ी कंपनी खुद को डिजिटल बना रही है और ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जिन्हें डिजिटल तकनीक की पूरी जानकारी हो और जो कंपनी की ग्रोथ में अहम योगदान दे सकें। इसी तरह से इंटरनेट ने उन लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने में मदद की है जो घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, जैसे परिवार के सदस्य, बुजुर्ग, विकलांग लोग आदि। इंटरनेट और कंप्यूटर उन्हें नियोक्ताओं से जुड़ने में मदद कर रहे हैं, जहां सारा काम बिना किसी भौतिक उपस्थिति के हो रहा है। इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से एक अच्छा करियर और अच्छी नौकरी देने के साथ साथ अपने व्यापार को बढ़ाना भी बहुत आसान हो गया है। आज एक व्यवसायी या ट्रेडर अपने ऑफलाइन उत्पादों को कम समय में सही ग्राहक तक बेचने में सक्षम हो गया है। आज उसे अपने ग्राहक के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता, वह अपने व्यापार का विवरण गूगल जैसे सर्च इंजन पर डाल देता है और वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संभावित ग्राहकों तक पहुंच जाता है। इंटरनेट पूरी मानव जाति के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है, जिसके सही उपयोग से लोग कोविड जैसी महामारी में भी अपने व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने में सक्षम हुए। आज हमें ऐसे कई ब्रांड देखने को मिलते हैं जो इंटरनेट के बल पर स्थापित हुए हैं। ऐसे ही एक ब्रांड का नाम है बोट, जो हेडफोन, स्पीकर, ट्रिमर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कारोबार करता है। अगर इंटरनेट और अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस नहीं होते तो यह कंपनी इतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाती। उन्होंने खुद को डिजिटलीकरण के हिसाब से बदला और नतीजा हम सब के सामने है। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे व्यवसाय भी हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय में डिजिटलीकरण को पूरी तरह से लागू नहीं किया, जिसके कारण वे अपने ऑनलाइन ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाए और अंततः उन्हें अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डिजिटलीकरण के हिसाब से खुद को बदलना इतना मुश्किल है? क्या डिजिटाइजेशन या डिजिटल तकनीक इतनी महंगी है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ बड़ी कंपनियां ही कर सकती हैं? क्या कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए नहीं कर सकता? दरअसल, घर घर में इंटरनेट की उपलब्धता के कारण डिजिटल तकनीक को लागू करना बहुत आसान हो गया है। आज यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप डिजिटल प्रचार कैसे करना चाहते हैं, मुफ्त या सशुल्क। डिजिटल मार्केटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके आप खुद की और दूसरे व्यवसायों की ब्रांडिंग कर सकते हैं और डिजिटल उपस्थिति बना सकते हैं। एक व्यवसायी, गृहिणी, छात्र, सेवा प्रदाता, वेतनभोगी कर्मचारी, हर किसी को अपने जीवन में कुछ हासिल करना होता है, अच्छा पैसा कमाना होता है और खुद को और अपने परिवार को वो जीवन देना होता है जिसके वो हकदार हैं। इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके ये सारे काम आसान हो जाते हैं। एक व्यवसायी के लिए ग्राहकों तक पहुंचना, एक गृहिणी के लिए घर बैठे पैसे कमाना, एक छात्र के लिए अच्छा करियर बनाना, एक सेवा प्रदाता के लिए अपनी सेवाएं बेचना, इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए सब कुछ संभव है।
इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके ये सब हासिल करने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है जहां डिजिटल युग की नवीनतम डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल हो। इसे हम डिजिटल इकोसिस्टम कहते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम एक व्यवसायी के मार्केटिंग लक्ष्य, एक छात्र के करियर लक्ष्य, एक गृहिणी के पैसे कमाने के लक्ष्य, वेतनभोगी कर्मचारियों के अतिरिक्त आय के लक्ष्य, इन सभी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डिजिटल घटकों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिनके बारे में आप इस लेख के अगले कुछ अध्यायों में जानेंगे। इन अध्यायों में हमने इन घटकों को विस्तार से समझा है और जाना है कि कब और क्यों किन तत्वों का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल डिजिटल घटक ही एक संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है, जो किसी व्यवसाय को उसके लक्षित ग्राहक तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में सक्षम है। मार्केटिंग के माध्यम से यह डिजिटल परिवर्तन आसान हो जाता है और एक छोटा व्यवसायी भी अपने उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों को बेच सकता है। छोटी कंपनियों के लिए यह कुछ साल पहले तक एक सपने जैसा था। वैसे तो पहले बड़ी कंपनियां टीवी, रेडियो, अखबारों पर अपने विज्ञापन देकर और बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगाकर मार्केटिंग, इस तरीके को पारंपरिक मार्केटिंग कहते हैं, करती थीं, लेकिन छोटी कंपनियां कम बजट के कारण जल्दी आगे नहीं बढ़ पाती थीं। लेकिन आज के समय में डिजिटल रणनीतियों की मदद से टीवी और रेडियो विज्ञापनों पर ज्यादा पैसे लगाने की बजाय ऑनलाइन मार्केटिंग अपनाना और देश दुनिया भर में अपने लक्षित ग्राहकों तक पहुंचना मुश्किल नहीं है।